हेलो दोस्तों, रोजगार में आपको स्वागत है। मैं हूं रिजवान। एक वीडियो डाला था मैंने कि सऊदी अरब में जो कफालत सिस्टम है वो ख़त्म होने वाला है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कफ़ील के अंडर में काम करने लगते हैं और उनको कफ़ील किसी भी तरीके की परमिशन नहीं देता है और उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाता है, या तो उनको खाने का सही से नहीं मिल पाता है या नौकरी उनकी जो बताई जाती है वो काम नहीं मिलता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो वर्कर थे, एक्सपायर्स वर्कर थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मैं आपको वो 8 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका कफ़ील या कंपनी आपको परमिशन नहीं देती है तो भी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं बिना परमिशन के। तो वो 8 तरीके क्या हैं आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा जो सऊदी अरब में जाने के बाद में कंपनी में कुछ दिन तक तो सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको हेडेक होने लगती है। उनको लगता है कि उससे अच्छी कंपनी में उनको ऑप्शन मिल सकता है, या तो उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कंपनी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से चेंज नहीं कर रहे थे। तो आज वो 8 तरीके कौन कौन से हैं तरीके जिसकी वजह से आप वो कंपनी चेंज कर पाएंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहली जो कंडीशन है वो देख सकते हैं आप, अगर प्रवासी कामगार सऊदी अरब आ चुका है और उसका मौजूदा स्पॉन्सर अगर किसी भी प्रकार का वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता और केवल ऐसे ही काम कर रहा है तो इस आधार पर कामगार तुरंत अपना स्पॉन्सर बदल सकता है और नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर सकता है। मतलब कहने का कि अगर आप सऊदी अरब जा चुके हैं, किसी कंपनी ने आपको बुला लिया है और वहां पे जाने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी नहीं साइन करती है, स्पॉन्सर अगर नहीं साइन करता है तो उस कंडीशन में आप चाहें तो दूसरी कंपनी बदल सकते हैं, ये नए कानून के हिसाब से। दूसरा क्या तरीका है, अगर स्पॉन्सर कंपनी या मालिक कामगार का लगातार 3 महीने से वेतन नहीं दे रहा है तब भी कामगार बिना बताए अपनी नौकरी बदल सकता है और इसके लिए अपने मौजूदा स्पॉन्सर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दूसरा तरीका जो है कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो और लगातार नए कानून के हिसाब से, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से 3 महीने तक एक कंपनी या स्पॉन्सर आपको सैलरी नहीं देता है, उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में आपके पास ये अथॉरिटी है, परमिशन है कि आप चाहें तो दूसरी कंपनी बदल सकते हैं बिना स्पॉन्सर की इजाज़त के। और तीसरा तरीका है, यदि स्पॉन्सर यात्रा, जेल, मृत्यु इत्यादि होने की वजह से अगर वहाँ मौजूद नहीं होता है तो इस संदर्भ में भी कामगारों को अपनी नौकरी बदलने की इजाज़त है और इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस स्पॉन्सर के पास गए हैं, आप कफ़ील के पास गए हैं, अगर उसको किसी अपराध में जेल हो जाती है या वो बीमार हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से स्पॉन्सर से। उस ड्यूरेशन में भी आप चाहें तो कंपनी बदल सकते हैं। और चौथा तरीका है, अगर कामगार का वर्क परमिट या रेजिडेंसी परमिट, जिसे इकामा भी कहते हैं, वो एक्सपायर हो जाता है तो भी इस केस में कामगारों को ये आज़ादी दी गई है। मीन्स कि अगर आपका वहाँ पे इकामा एक्सपायर हो जाता है, आपका वर्क परमिट जो रेजिडेंसी परमिट होता है वो अगर एक्सपायर हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, स्पॉन्सर आपका रिन्यू भी करता है, कंपनी आपको रिन्यू करती है, लेकिन अगर एक्सपायर हो जाता है तो अब आप चाहें रिन्यू करवाना तो रिन्यू करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो उस केस पे आपको कंपनी फोर्स नहीं कर सकती। आप अपनी परमिशन से किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहें, चेंज करना चाहें तो बदल सकते हैं नए कानून के हिसाब से। और पाँचवा तरीका है, अगर मालिक बिजनेस लाइसेंस इन फ्रॉड में शामिल है, अगर इसकी शिकायत प्रवासी कामगार कंप्लेंट के ज़रिए करता है तो इस संदर्भ में भी आराम से प्रवासी कामगार अपने स्पॉन्सर को बदल सकता है और काम को नया जगह शुरू कर सकता है। इसके लिए उसे मौजूदा स्पॉन्सर के किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का कि अगर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस स्पॉन्सर के अंडर में काम कर रहे हैं, अगर वो किसी फ्रॉड में फंसता है या लाइसेंस उसका रद्द होता है या उसके खिलाफ किसी भी तरीके की कंप्लेन होती है तो उस केस में भी आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। आपको उससे स्पॉन्सर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है, अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती रहती है और उसकी कंप्लेन अगर पड़ी हुई है या कंप्लेन की जा सकती है या किसी फ्रॉड केस में फंसा हुआ है तो उसमें आप कंपनी तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं, आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छठवां है, अगर कामगार के पास ये प्रूफ है कि उसका स्पॉन्सर मानव तस्करी में शामिल है तो उस संदर्भ में भी कामगार को आज़ादी है कि वो अपने स्पॉन्सर बदल सकता है और नया कार्य ज्वाइन कर सकता है। मतलब कि अगर वो मानव तस्करी में, किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल है, जो सप्लाई करते हैं
ह्यूमन बॉडी सप्लाई करते हैं, इस तरह की तस्करी में शामिल है, तो उस समय भी आपको पता चल जाता है तो आप बिना परमिशन के वो चेंज कर सकते हैं, कंपनी दूसरी बदल सकते हैं। और सातवां तरीका है, अगर मालिक और कामगार के बीच में लेबर डिस्प्यूट है, मीन्स कि किसी भी तरीके की सैलरी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिनेंशियल या तो ड्यूज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है और उसके बाद में उसकी कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, मालिक के ऊपर केस भी हो गया है और वो कोर्ट में लगातार उसकी सुनवाई भी हो रही है और मालिक उसका हाजिर नहीं होता है कोर्ट में, तो भी कामगार जो है, जो एक्सपायर्ड वर्कर है, वो कंपनी चेंज कर सकता है बिना मालिक की परमिशन के। आठवां है, अगर मौजूदा स्पॉन्सर लिखता है कि वो अपने कामगार को छोड़ना चाहता है, इस संदर्भ में भी कामगार आसानी से नई नौकरी या कंपनी आदि ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए भी किसी प्रकार की मौजूदा अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का कि इस केस पे अगर स्पॉन्सर खुद ही वो कह देता है, आपको परमिशन दे देता है या खुद ही रिलीज़ कर देता है, उस टाइम पे भी आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, उस टाइम पे भी आप कंपनी छोड़ सकते हैं। मीन्स कि ये 8 तरीके हैं जिससे आप किसी भी तरीके से चाहें तो दूसरी कंपनी बदल सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो परेशान रहते थे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सामने पता तो होती थी उन लोगों को, लेकिन शायद कहीं ना कहीं स्पॉन्सर के दबाव में या कंपनी में जो कफील होता था उसके दबाव में वो कंपनी चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो नए लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो अगर इन सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके स्पॉन्सर में पाई जाती हैं तो आप बिना परमिशन के कंपनी चेंज कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से अथॉरिटी होगी और पूरी तरीके से आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होगा। स्पॉन्सर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। तो वीडियो शेयर करना भूलें, उन लोगों को भी पहुंचे ये वीडियो जो लोग सऊदी जाते हैं और ये कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं कि क्या हमारी सैलरी या हमारा स्पॉन्सर बदल सकते हैं हम या नहीं, या हमारी कंपनी मनपसंद हम चुन सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।